बरसात सर पर है, मानसून कभी भी छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है और बरसात और मानसून के स्वागत के लिए सरकारी योजना भी तैयार है। सज धज कर तैयार है वृक्षारोपण की योजना। हर साल पौधे लगाए जाते हैं, पर पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। जमीन से तो ऊपर आते हैं, निकल आते हैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते उनको जमीन खा गई, और आसमान निकल गया ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि आसमान पौधों को क्यों निकलेगा। यही सवाल हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी वन अफसरों से किया। उन्होंने भी सवाल किया, हर साल करोड़ों पौधे लगा रहे हैं तो फिर जंगल कम क्यों हो रहे हैं। वन मंत्री महेश गागड़ा की भी चिंता इसी बात की है कि वृक्षारोपण हर साल हो रहा है तो फिर हरियाली दिखती क्यों नहीं। दोनों के सवाल जायज है, और सवाल हमारा भी यही है कि आप लगाते पौधे हो और काटते पेड़ हो तो प्रदेश कैसे हरिहर छत्तीसगढ़ बनेगा। जनता के मन में भी यही सवाल है कि करोड़ों रुपए की जो वृक्षारोपण की योजना होती है उसका आखिर में हश्र क्या होता है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आज बात करते हैं सरकारी पौधारोपण कार्यक्रम की। पौधे लगाते हैं और पेड़ काटते हैं, और जब तक पौधा तैयार होता है, बड़ा होता है, उसको काटते फिर नया पौधा लगाते हैं। पौधा लगाने की जो स्कीम है वो पैसा उगाने की स्कीम बनकर रह गई है। बस पौधा लगाओ, अगले साल फिर पौधा लगाओ, फिर उसके बाद फिर पौधा लगाओ, पौधे पे पौधा लगाओ। हजारों करोड़ों पौधे लगा दिए गए। राज्य बनने के बाद से अगर पौधा रोपण की जो संख्या जोड़ी जाए तो फिर तो हम तो अफ्रीका के घने जंगलों से भी ज्यादा घने जंगल हमारे छत्तीसगढ़ के होना चाहिए। सौभाग्य से हमको जंगल विरासत में मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मैदानी क्षेत्र में हमारे पास बहुत जंगल है। हम खुशनसीब प्रदेश है कि जिसके पास वनाच्छादित इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा जो जमीन हमारे पास है, उसकी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे भी कटाई हो रही है। वन कटाई अगर नहीं हुई होती तो जो वन्य प्राणी है, चाहे हाथी कह लीजिए, चाहे शेर कह लीजिए, चाहे तेंदुआ कह लीजिए, चाहे भालू कह लीजिए, चाहे जंगली सुअर कह लीजिए, ये शहरी इलाकों में क्यों आते हैं। आपने उनका इलाका भी छीन लिया, उनके इलाके का पानी भी छीन लिया, तो वो आ रहे हैं। जंगल कम हो रहे हैं, इस बात की चिंता सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही, स्वयं मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसके लिए जो है जंगल विभाग को जिम्मेदार मानना चाहिए। अब जंगल विभाग के साथ दिक्कत यह है कि जंगल विभाग के बड़े बड़े अफसर जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के और दुनिया भर के कानूनी पचड़ों के कारण जो है जंगल की जो मलाई खत्म हुई है, तो वो उनको मजा नहीं आ रहा है जंगल में। बने जंगल के अफसर हैं और मलाई छाट रहे हैं दूसरे विभागों की। आधे से ज्यादा जो जंगल विभाग के अफसर हैं वो कोई मकान बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस जंगल विभाग में नहीं कर रहा है काम। जंगल विभाग के जाने माने अफसर अगर दूसरे विभाग में हैं तो जंगल तो कम होगा ही, जंगल की दुर्दशा होगी ही, चाहे वन मंत्री को चिंता हो या फिर मुख्यमंत्री को। जंगल हमारे लिए जीवन है। जंगल ही जो है जो हमको सब कुछ देते हैं, और जंगल को ही हम काट रहे हैं, पर्यावरण हम बिगाड़ रहे हैं। फिर कहते हैं कि मानसून भटक गया, फिर कहते हैं मानसून लेट हो गया, फिर कहते हैं अवर्षा हो गई, फिर कहते हैं कि वाटर टेबल नीचे चला गया, फिर कहते हैं कि दुनिया भर की दिक्कतें आ रही है। बेमौसम ओले पड़ते हैं, बेमौसम बारिश होती है, बेमौसम गर्मी होती है। तो ये जो पर्यावरण का संतुलन जो हम बिगाड़ रहे हैं, इसकी सजा हम भोग रहे हैं। उम्मीद है डॉक्टर रमन सिंह की चिंता असर दिखाएगी। उम्मीद है वन मंत्री महेश गागड़ा को जो फिक्र हुई है उसका असर देखने को मिलेगा, और उम्मीद है कि
हमारी भी जो चिंता है और जनता की भी जो चिंता है वो रंग लाएगी। पेड़ अब कागजों पे नहीं, जमीन पे उगेंगे, और जमीन पे उगने के बाद कटेंगे नहीं, बड़े होंगे। अगर बड़े हुए तो हमारा छत्तीसगढ़ जरूर हरियर छत्तीसगढ़ बनेगा। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203188।